नमस्कार बंधुओं, जय माता दी। आज मैं आपको बताऊंगा वैशाख मास में अक्षय तृतीया कब है, इस दिन किस भगवान का पूजन करना चाहिए, इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मुहूर्त है। यह बहुत शुभ दिनों में से एक दिन है। हमारे शास्त्रों में इस दिन के लिए यहां तक लिखा है कि इस दिन आप जो भी कर्म करते हो आपको उसका फल अनंत मिलेगा, यानी उसकी कोई सीमा नहीं होगी, उसका फल बहुत अधिक होगा। चाहे वह कर्म आप सत्कर्म करें या कुकर्म करें। अगर आप सत्कर्म करते हैं तो आपको पुण्यों का भंडार प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इससे विपरीत चलते हैं तो आपको बहुत ही हानि होगी, अनंत दुर्गुण आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे कष्ट प्राप्त होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस दिन सत्कर्म करिए, अपने पुण्यों की वृद्धि करिए, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दोस्तों, इस दिन जो भी भगवान विष्णु जी का, मां लक्ष्मी का, भगवान श्री परशुराम जी का पूजन करता है, सच्चे दिल से उनको ध्याता है, उनकी लगभग समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, अगर वह अच्छी नीयत से की गई हो, दिल से की गई हो। वहीं इसके विपरीत कोई चलता है तो उसका भला नहीं होता। दोस्तों, अक्षय तृतीया उन अबूझ मुहूर्तों में से एक है जिसमें आपको ना किसी पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। यह इतना खास दिन है दोस्तों, इस दिन आप बिना कोई मुहूर्त देखे, दिन देखे, तिथि देखे, नक्षत्र देखे, आप कोई भी कार्य, चाहे वह संसारिक हो चाहे वह स्वकीय हो, वह आप कर सकते हैं। आपको उसका शुभ फल प्राप्त होगा, आपको अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस दिन आप जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं या अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं, पर आप जो भी करोगे, अगर आप सत्कर्म करोगे तो आपको पुण्यों की प्राप्ति अथाह मात्रा में होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नया वाहन खरीदूं, किस दिन खरीदूं, तो आप इस दिन बिना पूछे किसी से आप खरीद लीजिए। अगर आप भूमि पूजन करना चाहते हैं, वह भी आप कर लीजिए। अगर आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो आप बंध जाइए। अगर आप अन्य कोई शुभ कर्म करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। आप सोच रहे हैं कि आप नया व्यवसाय खोलें, किस दिन खोलें, किससे पूछें, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अक्षय तृतीया वाले दिन कर लीजिए। आप दोस्तों, इस दिन जितने ज्यादा पुण्य प्राप्त करोगे, आपको भविष्य में उसका लाभ उतना ही अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। जितने सत्कर्म करोगे उतने कुकर्मों से आप दूर जाओगे, भगवान जी की कृपा दृष्टि आप
प्राप्त करोगे। वहीं अगर आप कुकर्म करोगे तो आप जितना मर्जी पुण्य का काम कर लीजिए, आपको उसका फल अत्यधिक मात्रा में नहीं प्राप्त होगा, आपके काम नहीं बनेंगे। दोस्तों, साफ नियत से साफ कर्म कीजिए। इस दिन आप भगवान विष्णु जी का, मां लक्ष्मी का, भगवान परशुराम जी का पूजन कीजिए, उन्हें ध्याइए। आपकी समस्त मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाएगी। और दोस्तों, इस दिन आपने क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपने, चाहे इस बार की अक्षय तृतीया हो, चाहे अगले साल की अक्षय तृतीया हो, या उससे अगले साल की अक्षय तृतीया हो, इस दिन दोस्तों आपने कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इस दिन आपने लहसुन प्याज से परहेज करना है। इस दिन आपने घर में अपने साफ सफाई रखनी है, मंदिर में साफ सफाई रखनी है, यहां तक कि खुद भी साफ सुथरा बनकर रहना है। इस दिन दोस्तों आपने अपने घर में अपने सहपाठियों के साथ, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, तो अपने सहकर्मियों के साथ अपना स्वभाव सौम्य रखना है। किसी का अहित नहीं सोचना है, करना तो दूर की बात दोस्तों। किसी का दिल इस दिन मत दुखाइएगा, क्योंकि यह जो तिथि है यह आपको अनंत फल प्रदान करती है। चाहे आप सत्कर्म करते हो तो आपको सत्कर्म के वाले लाभ प्राप्त होगा, अगर आप कुकर्म करते हो तो आपके पुण्यों का ह्रास होकर आपको कष्टों की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, सत्कर्म कीजिए, अपने पुण्यों में जितनी वृद्धि कर सकते हैं कीजिए। भगवान जी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। जानकारी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना प्यार मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय माता दी।